कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। तीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। ओम शांति। ज्ञान मान सरोवर में स्नान करने वाली सच्ची रहमदिल अशरीरी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा शिव हमें इस रूहानी पढ़ाई में लक्ष्य देते हैं सतयुगी देवी देवता बनने का, सर्वगुण संपन्न बनने का, संपूर्ण निर्विकारी बनने का। क्या हमारा पुरुषार्थ, हमारा लक्षण ऐसा है? हमें चेक करना है। हमें भारत को फिर से सिरताज बनाना है। ऐसा भारत जहाँ पवित्रता, हेल्थ, वेल्थ थी, एक मत, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म था, सबका जीवन ही उत्सव था। तो भारत है ना, भरपूर रमणीकता थी और जो तर जाए है ना, आध्यात्मिकता है, धार्मिक वातावरण है। तो ऐसा ही हमें फिर से भारत बनाना है। फिर से वही जीवन मुक्त अवस्था के लिए, भारत की भरपूरता के लिए हमें रूहानी सर्विस करनी है। कैसे बना सकते हैं हम भारत को विश्व गुरु? जानने के लिए सुनते हैं 12 सितंबर 2023 के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। बाबा कहते कि तुम्हें 100% सभी गुणों में संपन्न बनना है, गुणों की भरपूरता हो, संपन्नता हो। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। हमारे संकल्प, बोल, व्यवहार कैसा है, चेक करना है। खुद को पता होता है ना कितनी पवित्रता है मन में। तो बाबा मुरली में पॉइंट्स देते हैं, हमें उनसे भी चेक करना है और अपने आप में भी चेक करना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? उत्तर में बाबा कहते, तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वे मनुष्य तो जंगल में कांटों की सैपलिंग लगाते और नाम देते हैं वनोत्सव, वृक्षारोपण करते हैं ना। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। माना रूहानी सर्विस करना, ये क्या है? कांटों को फूल बनाना। बाबा कहते हैं ये काम तो, ये उत्सव तो आप रोज करते हो, रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। तो करते हैं सभी रूहानी सेवा। बाबा का परिचय देते हैं सबको। गीत बजा।
जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। यह किसने कहा? किसने कहा कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में? बाबा कहते यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। तो कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, ये तो हो गया पहले का, लेकिन अब ज्ञान चक्षु मिले हैं, अब तीसरा नेत्र मिला है। तो बाबा कहते हैं अब देखो कितना पाप हमने भस्म किया है, क्या पुण्य कर्म हम कर रहे हैं, क्योंकि पतित आत्माएं तो सब पहले थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। यह श्रीमत देने वाला कौन है, उनको भी समझना चाहिए। वही बोलते हैं आत्माओं को। बाप ही सिखाएंगे ना बच्चों को। आत्मा जानते हैं मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं। यह तो जरूर है सब पतित थे, तभी तो आए ना पतित पावन। अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्व गुणों का सागर बाप। वह बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं मुझ निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं। खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं है। कहते हैं ना मैं नीच फल पापी कामी पाप हरो देवा, मुझ निर्गुण में कोई गुण नहीं। तो खुद ही कहते हैं कि हमारे में गुण नहीं है। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो। जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तभी तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। तो मुझ पद पाना है ना, तो सर्वगुण संपन्न बनना है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। ऐसा जो बेहद का बाप है जिसके लिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो उस परम पिता की बड़ी महिमा है। कहते हैं शिवाय नमः। अब वह तो स्वर्ग का रचयिता है। देखो आजकल कैसे कहते हैं, जब कुछ समझ न आए कह दो ओम नमः शिवाय। तो आजकल ऐसे भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब वह तो स्वर्ग का रचयिता है, जरूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते हैं। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, अभी नहीं है, जरूर बाप से ही मिली थी। भारत ही सचखंड बनता है। सच शिव बाबा का यह जन्म स्थान है, यह कोई नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है, वह कौन सी? श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। मनाई ना सभी ने अभी कृष्ण जन्माष्टमी। तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि कृष्ण की रात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ है। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते ही तब हैं जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद दिन, अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात। यह बेहद की बात हो गई। हद की रात तो होती ही है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा आते हैं, ज्ञान का अंजन देते हैं, ज्ञान रूपी रोशनी देते हैं। सतगुरु आके हमें सत्य बताते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। उससे हमारा अज्ञान रूपी अंधेरा मिटता है।
सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है। पहले पहले तो बाप और वर्षे का परिचय देना है। समझो, कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो, हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए थे। अभी हम बेहद के बाप के बने हैं, उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह अच्छी तरह परिचय देना है और फिर लिखा कर लेना है। हमको बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं, समझाओ, बताओ, फिर निश्चय हुआ या नहीं तो लिखवाओ। तो यह ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, वह फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए, खलास, सब संबंधों से परे हो गए। यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है, वह गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं और हमें क्या करना है, गृहस्थ में रहते हुए अपने सारे संबंध निभाने हैं, लेकिन बुद्धि सिर्फ एक बाबा में। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो, खुद अपनी पूजा करते। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहाँ पूजा करने की दरकार नहीं है। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था, अभी पूज्य से पुजारी बने हो। फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसलिए ही गाया जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। देखो, जितनी पूजा अर्चना भक्ति भारत में होती है, कहीं भी नहीं है। तो बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते, बाप तो सदा पूज्य है ही। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं। हम उनके बच्चे हैं। पहले तो हर मंदिर में शिवलिंग होता था। तो बाबा कहते, पहले तो बाप की बैठ पूजा करते हैं, हम उनके बच्चे हैं। हे परमपिता परमात्मा, ऐसे कहेंगे ना, वह तो है निराकार, आत्मा भी है निराकार। शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं, परमपिता परमात्मा निराकार शिव। यह आत्मा ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। अभी तुम बच्चे यह भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके प्रैक्टिकल में हो, सम्मुख बैठे हो। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सम्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तुम जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह कैसे कहेगा कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो। श्री कृष्ण की आत्मा वो भी तो राजयोग सीख रही है ना। तो बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण छोटा बच्चा है, वो कैसे कहेगा कि अपने सभी संबंधों को भूलो, देह को भूलो, खुद को आत्मा समझो। यह श्री कृष्ण तो कह न सके, यह तो बाप ही कह सकते हैं। तो यह बड़ी भूल हुई है ना। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा, उन सबको तो सुख मिला हुआ था, वही सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान। मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना, मुख्य है ना, और मूल कहते हैं जड़ को। तो देखो बाबा कहते हैं पहली पहली आत्मा, तो मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तुम्हारा लीप जन्म है। एक शरीर में रहते हुए ही दूसरा जन्म, और कमाई का जन्म है ना, ऊंचा उड़ने का जन्म।
क्या कमाई कर सकते हैं? बाबा कहते लीप कहा जाता है धर्माओं को। तुम जानते हो हमारा यह ईश्वरीय जन्म है। तो कितनी कमाई कर सकते हैं हम? हाँ, धारणा मूर्त बन सकते हैं। पूरे कल्प में ये ऐसा जन्म है जिसमें हम पिछला चुकाते हैं और अगले के लिए कमाई करते हैं। और वर्तमान में तो हम सुख भोग ही रहे हैं, कमा ही रहे हैं। अपना जो कमाया हुआ है वो खर्च कर भी रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, लीप कहा जाता है धर्माओं को। ये हमारा ईश्वरीय जन्म है। तो ये इतना अमूल्य जन्म है। इस जन्म में ही पूरे कल्प का भाग्य हमारा निर्धारित होता है, हम बना सकते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। जहाँ तक जीना है अंत तक तुमको क्या करना है? पीना है। पीना तो है ही, ज्ञानामृत पीना है, पढ़ना है। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के शालिग्राम बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं। आत्मा की पूजा होती है। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया है, तो आत्माओं की पूजा करते हैं। देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उन्होंने ऐसा कुछ पूजनीय कर्म किया होगा ना, तभी तो पूजते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा की पूजा होती है। कौन सी आत्माएं हैं वो? बाबा ने हमें बताया है। परम पिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो, तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी बनाते हैं। तो मुख्य पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से थोड़ी जन्म लेते हैं। वह है ही निराकार। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, तो आत्मा को खिलाते हैं ना। आत्मा ही स्वाद लेती है। कड़वा मीठा दुख सुख यह आत्मा को भासता है। आत्मा में ही संस्कार हैं। आत्मा को सुख व दुख तब भासता है जबकि शरीर है। बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। हम सुख दुख का अनुभव कैसे करते हैं? शरीर में रहते हैं तभी अनुभव करते हैं ना। तो सजा कैसे मिलती है? सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। अब जो अपने अपने कर्म भोग हैं जिनसे दुख मिल रहा है, तो वो क्या है? सजा ही है ना। गर्भ जेल में सजा खाते हैं, त्राही त्राही करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है, बाहर निकलने नहीं चाहते थे। तो यह दृष्टांत है। सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहाँ कोई पाप होता नहीं, इसलिए वो गर्भ महल है। यहाँ गर्भ जेल है। क्यों? क्योंकि पाप करते हैं। बच्चा देखो बाहर आता है, कहता है उआ उआ, मना जब गर्भ में रहता है तो बोलता है मैं बाहर जाऊंगा तो पाप नहीं करूंगा, मुझे बाहर निकालो। लेकिन बाहर की दुनिया में आते ही सब भूल जाते हैं, फिर से पाप करने लगते हैं। बड़े होते हैं तो उआ उआ वहाँ की वहीं रह गई। तो बाबा कहते हैं सतयुग में गर्भ महल और अभी गर्भ जेल। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं, नाम ही है अजामिल जैसे पतित। बहुत पापी आत्मा था अजामिल, चारित्रिक रूप से एकदम कंगाल। तो अपनी बेटी पर भी उसकी कुदृष्टि थी। तो सभी क्या है? अजामिल जैसे पतित हैं, बहुत पाप करते हैं। पावन मना निर्विकारी, मूल बात ही विकार की है। इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, तो उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित हैं, इसलिए गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राम परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, राजा राम नहीं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का चहुं ओर पसारा, और एक राम दुनिया से न्यारा। तो शिव बाबा तो दुनिया से न्यारे हैं ना, वही हैं सच्चे राम। तो बाबा कहते हैं मैं तो राजा राम नहीं हूँ, मैं तो राजा महाराजा बनता नहीं हूँ। श्री लक्ष्मी महारानी नारायण महाराजा तुम बनते हो
हम नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ। शरीरधारी जो हैं वह सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। 5 तत्वों का आधार बाबा लेते हैं, स्तन का आधार लेते हैं ना। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाबा पर काया प्रवेश करते हैं, अवतरण होता है बाबा का। बाप बैठ समझाते हैं तुम सो देवी देवता थे, फिर शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। मैं तुमको समझाता हूँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाप कहते हैं इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देंगे ना। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है। देखो, हद का वर्षा मिलता है, अल्पकाल का सुख मिलता है। अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख है, यहाँ आदि मध्य अंत दुख है। तो सतयुग त्रेता में सुख और द्वापर कलयुग में दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं। पार्वतन में रहने वाली पार्वतियां, हम आत्माएं। सत्यनारायण की कथा भी वो सुनाते हैं, नरसिंह नारायण बनने की सत्य कथा। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है, तीजरी की कथा कहते हैं ना। तो भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे। पवित्रता, हेल्थ, वेल्थ थी, कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे। नाम ही है स्वर्ग। भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई धर्मखंड आदि वहाँ नहीं थे। झाड़ का थुर तो होगा ना। थुर में कौन रहते थे? तने में कौन रहते थे? फाउंडेशन ना। तो बरोबर देवी देवताओं के चित्र हैं, वह था फाउंडेशन। परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं, सोच भी नहीं सकते। अभी इतने नीचे गिर गए हैं कि हम इतने ऊंचे महान थे, वो सोच भी नहीं सकते। तो अभी उन्हों की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। देखो, बाबा ने अवसर दिया है, आओ तो हम आपको समझाएं, तुम सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो। इस समय तो सब पतित हैं, कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते हैं सब धर्म मिलकर एक हो जाएं, परंतु यह कैसे हो सकता? एक धर्म तो सतयुग में ही था, एक मत, एक भाषा थी, ताली नहीं बजती थी। 2 होते हैं तो ताली बजती है। कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो खनकते हैं, खटकते हैं, बजते हैं। चूड़ियाँ भी बहुत सारी होती हैं तो बजती हैं। बाबा कहते हैं कि वहाँ तो सब कुछ एक था, विश्व के मालिक थे और कोई धर्म नहीं था। वह कैसे बने, फिर और धर्म कैसे आए, यह कोई भी बुद्धि नहीं चलाते हैं। जब बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं तभी पतित पावन बाप आते हैं और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती हैं। पहले धर्म स्थापक खुद आते हैं, फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते हैं, आओ। उनको तो सतो रजो तमो में आना है, अवस्था तो सबकी गिरती जाएगी। जो भी आते हैं सबको सतो रजो से फिर तमो बनना ही है। परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो, सब बुलाते हैं, गॉड फादर आओ, आकर के हमको हेवन में ले जाओ। वह हेवन कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं। तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता है, जहाँ जीवन में रहते मुक्त अवस्था हो, बंधन नहीं हो। बाबा कहते तुम्हारा सैपलिंग लग रहा है, वह फिर जंगल के कांटों का सैपलिंग लगा रहे हैं। रात दिन का फर्क है, उनका भी उत्सव मनाते हैं, वनोत्सव। झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते हैं। तुम देवी धर्म स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो। ये क्या है? बाबा का कहना मानना, ज्ञान योग पढ़ाई धारणा सेवा सब में बिजी रहना, ये है उत्सव। रोज मनुष्य से देवता बनाने का
पुरुषार्थ करते हो। कांटों से फूल बनाना यह तुम्हारा रोज का उत्सव होता है। भगवान फिर जरूर इतना इनाम भी देंगे। सैपलिंग लगाएंगे, अन्य आत्माओं को बाप से मिलाएंगे तो बाबा इनाम देंगे। सेवा का फल तो मिलता है ना। बच्चों ने गीत सुना। हे प्राणी, अपने दिल दर्पण में देखो। तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। कोई अवगुण तो नहीं है। भल तूफान तो खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को नहीं है। बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। उल्टे सुल्टे संकल्प तो खूब बार करेंगे। एक तरफ मुरली सुन रहे हैं, एक तरफ से व्यर्थ संकल्प आए जा रहे हैं। माया परीक्षा तो लेगी, तो बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। मजबूत रहना है, इसमें मुरझाने की बात नहीं है। बाप से योग तोड़ नहीं देना है। सबका खेवैया वह बाप है। विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है। ये चैनल पार करना है, विषय वैतरणी पार करनी है। कहाँ जाना है? क्षीर सागर में। ये जो विकारों रूपी नदी है, खाड़ी है, आज बाबा ने कहा, तो सोचो कितनी गहरी है, कितनी बड़ी है। इसमें बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी बनना है, 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। कैसे पार करेंगे? उसे तुम योग बल से पार करते हो। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। कलयुग से हम आए संगम पर और संगम से सतयुग में। तो विष्णु का राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती है। माना जहाँ भरपूरता है, संपन्नता है, ऐश्वर्य है, वैभव है, पवित्रता है, धन धान्य है। वैभव तो घी की नदी क्षीर सागर। यहाँ तो घास लटकी रक्त की नदियाँ बहती हैं। देखो कहाँ घी और कहाँ घासलेट, और कहाँ दूध का सागर क्षीर सागर, और कहाँ रक्त की नदियाँ। है ना कंट्रास्ट। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहाँ हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, माया ने दुखी बनाया है। गृहस्थ व्यवहार को अधर्मी बना दिया है। पहले गृहस्थ आश्रम था, पवित्रता थी, फिर कहने लग गए गृहस्थ धर्म। अब तो गृहस्थ व्यवहार ही हो गया है ना, बस निभा रहे हैं, बंधन में है, अधर्म है। वहाँ है गृहस्थ व्यवहार धर्मी। अभी तुमको बाप श्रेष्ठाचारी दैवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं। पहले पहले मुख्य है बाप का परिचय। तुम बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। यह तो दुख धाम है। तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्ति धाम। इसलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। शिवपुरी विष्णुपुरी। अभी कौन सी पुरी में है? ब्रह्मापुरी, ब्राह्मणपुरी। बाबा कहते हैं फिर शिवपुरी जाएंगे और फिर विष्णुपुरी में आना है। याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। अंत में मति में जो चल रहा होगा वैसी ही गति होगी। यह याद रखो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर हम कल आकर राज्य करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो। काम दिया है बाबा ने, देखते रहो। कौन सा आईना देखना है? मुरली है ज्ञान दर्पण। दिल दर्पण में देखो कितनी पवित्रता है। कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। सबको अपना कच्चा चिट्ठा पता होता है। तो अपना मेल चेक करो, पोता मेल खुद का चेक करो कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। दूसरा, पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। बाप दादा समझाते हैं, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। लौकिक और अलौकिक। तो लौकिक को क्या करना है, अलौकिक में ही परिवर्तन कर देना है। ये घर क्यों मिला है? सेवा स्थान है। ये आत्माएं क्या हैं? संबंधी, बाबा के बच्चे हैं, सेवा करनी है इनकी। तो बाबा कहते हैं, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। ये आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, बाबा का काम है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करण करावनहार बाबा है। बाबा की जिम्मेवारी वही संभालेगा, वही देखेगा, वही करेगा, तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझते हैं, उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का? मैं मेरा में बोझ है ना। तो बाबा का है सब कुछ, तो बाबा की जिम्मेवारी है, सब कुछ बाप के हवाले कर दो, ट्रस्टी बनकर संभालो। तो ये गृहस्थी, ये प्रवृत्ति किसकी है? शिव बाबा की है। खुद का समझते हैं तो बंधन अनुभव होता है, और ये समझना है बाबा का है, सेवा का संबंध है। तो जिम्मेवारी किसकी है? बाबा की है। निभानी सब है हमें, लेकिन ट्रस्टी बनकर, तभी हम डबल लाइट रह सकते हैं। स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। ज्ञान सूर्य स्वयं भाग्य विधाता, तो हमारा भाग्य तो सबसे ऊंचा होना ही है। तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट है, सर्वगुण संपन्न। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना है हमें, सभी गुणों में 100%। दूसरा कहा बाबा ने, भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव मनाना है। माना रोज हमें सेवा करनी, हर सेकंड सेवा करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। तीसरा, दिल दर्पण। दिल दर्पण में हमें चेक करना है कि हमारे में अब कोई अवगुण तो नहीं है, कितनी पवित्रता है। चौथा, डबल लाइट रहना है, बाबा जिम्मेवार है। और पांचवा, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहना है, हम जैसा भाग्यवान और कोई भी नहीं। ओम शांति। पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की
सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी।